किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या है बॉर्डर पे ऐसा कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था, कोई ये क्या कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते इधर भी आ जाते? क्या पूरा देश एकजुट था? मौजे मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था। इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ली तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला। सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता? पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया। कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? इस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं सोचना चाहिए? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े, मान रहे, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया। इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है। सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। इस घटना के बाद सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए।